नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन आने वाले हैं, वोटिंग चालू होने वाली है, कुछ समय की और देरी है। बीजेपी एक है, अलग है, वो अपना काम कर रही है, सब दिख रहा है। लेकिन जो एनडीए और जो कांग्रेस है, इसका नहीं समझ आ रहा। अब आप लोग कहेंगे भाई एनडीए कांग्रेस दोनों एक ही है, क्योंकि एनडीए में मिल चुकी कांग्रेस। तो मैं इसका प्रमाण भी दे दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसा हमें दिख रहा है, दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें गलती से सामने आ जाती हैं जिसको हम देखकर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस कितनी रैली कर रही है, आप बताओ। ये एनडीए की गठबंधन है, जितने भी लोग हैं एनडीए में, कितने रैलियाँ कर रहे हैं ये बता दो। मैंने अपनी नज़र में बता रहा हूँ कि मैंने अभी तक एक सिंगल रैली या कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे कि मालूम चल रहा है कि भैया ये अपना मेहनत में लगे हुए जीतने के चक्कर में। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा, बाकी कर रहे होंगे लोग, दिखा नहीं मुझे। लेकिन बीजेपी की बात करी जाए तो डेली न्यूज़ दिखती है, जबकि विपक्ष कितना ही कमज़ोर हो, कितना भी, उसको लड़ना ज़रूर चाहिए, लेकिन कहीं से भी दिख नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि वो तो भैया अपना चारों खाने चित्त पड़े, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको अच्छे से मालूम है कि हम तो हार ही पड़े, लेकिन जो फॉर्मेलिटी है वो हम पूरी कर देते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, बिल्कुल सही सुन रहे आप, कांग्रेस ने किया है, एनडीए गठबंधन ने नहीं करा है। एनडीए अगर होती तो कांग्रेस नहीं होती, क्योंकि एनडीए का ही नाम होता, लेकिन एनडीए का तो घोषणा पत्र है ही नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो नाम चल रहा है, एनडीए के साथ में कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ में एनडीए है, ये सब अलग अलग है। आपस में कई बार पहले से ही लड़ चुके हैं, लेकिन अब तो ऑफिशियली तौर पर दिख रहा है। इस घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 25 गारंटी है। पहली गारंटी युवाओं के लिए है, 1.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। उसके बाद है महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा हर साल। अब 1 लाख रुपए मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से लाएंगे, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है यार, 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना। तीसरी गारंटी किसानों का कर्ज माफ और एमएसपी पे गारंटी। चौथी गारंटी जाति जनगणना करी जाएगी, जिसकी सबसे अधिक जाति पाई जाएगी, जाति वाले जो व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा जिनकी अधिक जाति वाले व्यक्ति जो पाए जाएंगे उनको उतना फ़ायदा दिया जाएगा, मतलब उतनी उनकी हिस्सेदारी। किस चीज़ में ये नहीं मालूम। 5वां और आखिरी का वादा ये है कि आरक्षण की जो 50% की जो लिमिट होती है उसको ख़त्म किया जाएगा। ये इनकी तरफ से वादे किए गए हैं, गारंटी दी गई है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है, हमेशा जिस चीज़ को लेकर मुद्दा बनाया जाता है वो तो कहीं पे दिखा ही नहीं। महंगाई को लेकर हर कोई महंगाई को लेकर मुद्दा करता ना, वो तो दिखा ही नहीं। अब बात अगर मोदी जी की करी जाए तो भैया ये तो अपने काम में व्यस्त है। व्यस्त तो इनको भी होना चाहिए, रैली करनी चाहिए, सब जगह जाना चाहिए, हर जगह जाना चाहिए, लेकिन इनका तो कहीं ऐसा दिख ही नहीं रहा है। मां को लगता था कि इतने उत्साह और उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजा है, लेकिन 3 तलाक कह करके अगर बेटी को लौटा दिया तो मेरी बेटी की जिंदगी का क्या होगा। अब कुछ आपको आंकड़े बताता हूं, 2009 से अभी तक कितने वोट बढ़े हैं मोदी जी के नाम पर। सबसे पहले 2009 की बात करी जाए तो 2009 में जब सरकार जीती नहीं थी, तब बीजेपी को जो वोट मिले थे 7 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे। और अभी जब 2014 में पीएम मोदी का चेहरा सामने आया था, तब इनका चेहरा सामने आते ही 17 करोड़ 20 लाख वोट मिले थे, यानी कि 9 करोड़ 30 लाख अधिक वोट मिले थे। 2019 की बात करी जाए तो 17 करोड़ से 22 करोड़ 90 लाख वोट हो चुके हैं, यानी कि 2014 से लेकर 19 तक में 5 करोड़ 70 लाख वोट अधिक मिले। यह आपको वो संख्या बताए वोटर्स की जो पूरे भारत में बढ़े हैं। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2024 में कितने वोटरों की बढ़ोतरी होने वाली है। 400 के पार की बात करिए, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है कि 400 पार होंगे या नहीं, लेकिन संख्या ज़रूर अधिक बढ़ेगी। इस समय इनको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कर क्या रहे, बुराई। अभी द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो लीक करी गई है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी को इन्होंने सम्मानित किया है, जिसके साथ ही साथ में मोदी जी बैठे हैं। ये फोटो क्लिक करने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी अपनी सीट पे बैठी हुई थी, लेकिन सम्मानित तौर पे सम्मान देने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी जी को वो खड़े हुई थी। सब जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी 95 साल के हो गए, तो उठने बैठने में उनको दिक्कत होती है। तो द्रौपदी मुर्मू जी भारत रत्न का सम्मान देने के लिए खड़ी हुई थी।
उसी टाइम की फ़ोटो क्लिक करी गई है। और जब ये फ़ोटो क्लिक करी जा रही थी तो उसके पीछे कई लोग ये सारे बैठे थे। और कांग्रेस लिखती है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति खड़ी हैं, पीएम मोदी बैठे हैं। एक बार फिर से पीएम मोदी ने जानबूझकर आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान करा है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आप भी एक आदिवासी हैं, अच्छे खासे लेवल पर पहुंच चुके हैं कहीं पे भी, और आपके नाम को लेकर बार बार ट्वीट किया जाता है और उससे पहले लिख दिया जाता है आदिवासी। हर बार लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है फिर उसके बाद आदिवासी, या नाम लिखा फिर उससे पहले आदिवासी। क्या इस तरीके से जो बार बार आदिवासी आदिवासी लिखना, क्या ये कहाँ तक सही है? किसकी मानसिकता कहाँ पे है, क्या जा रही है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। बार बार एक ही चीज़ को बार बार दोहराना, आदिवासी आदिवासी आदिवासी, दलित दलित दलित। वोट जीतने के लिए तुम बार बार महामहिम का अपमान कर रहे हो, ये कहाँ तक सही है? तुम्हारी इन हरकतों से जो आज के गांधी जी है वो देखो क्या कह रहे हैं। अभी मोदी जी के सामने कोई भी पार्टी नहीं टिक पा रही। क्यों नहीं टिक पा रहे हो? इसीलिए नहीं टिक पा रहे हो जबकि समर्थक ये तुम्हारे हैं। मैं कांग्रेस का हमेशा से रहा हूँ, मेरा परिवार कांग्रेस का रहा है। अरे समझाओ ही, पकड़ो, तुम्हारे परिवार का है ये। नमस्कार।